रोलिहलाहला मंडेला की उल्लेखनीय यात्रा 18 जुलाई 1918 को शुरू हुई, जब उनका जन्म पूर्वी केप में स्थित मवेजो गांव में मदीबा कबीले में हुआ था। उनकी मां नॉनकाफी नोसेकेनी और उनके पिता नकोसी मफाकानिस्वा गडला मंडेला ने थेम्बू लोगों के कार्यवाहक राजा जोंगिंटबा डालिंडेबो के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य किया। जनजातीय नेतृत्व से यह पारिवारिक संबंध मंडेला के जीवन की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। 12 साल की छोटी सी उम्र में त्रासदी तब हुई जब 1930 में मंडेला के पिता का निधन हो गया। इस घटना ने युवा लड़के के जीवन की दिशा को नाटकीय रूप से बदल दिया, क्योंकि वह जोंगिंताबा डालिंदेबो का वार्ड बन गया, जो मखेकेज़वेनी एक में ग्रेट प्लेस में रहता था। इस शाही निवास की सीमा के भीतर ही मंडेला की शिक्षा और राजनीतिक चेतना ने आकार लेना शुरू किया। प्रतिरोध के युद्धों के दौरान अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियां सुनाने वाले बुजुर्गों से घिरे मंडेला को अपने लोगों की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने योगदान की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया गया था। उनकी विरासत का यह पोषण और प्रतिरोध की भावना उनकी भविष्य की सक्रियता के बीज बोएगी। मंडेला ने अपनी औपचारिक शिक्षा कुनु गांव में प्राथमिक विद्यालय से शुरू की। यहीं पर उनकी शिक्षिका मिस मडिंगन ने स्कूली बच्चों को ईसाई नाम देने की प्रथा का पालन करते हुए उन्हें नेल्सन नाम दिया था। नाम में यह परिवर्तन पहचान की कई परतों का प्रतीक बन जाएगा, जिसे मंडेला जीवन भर अपने साथ रखेंगे। अपनी शैक्षिक यात्रा को जारी रखते हुए उन्होंने क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट में अपना जूनियर सर्टिफिकेट किया और फिर एक प्रसिद्ध वेस्लियन माध्यमिक विद्यालय हील्डटाउन में आगे बढ़े, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक मैट्रिक पास किया। ये शैक्षिक मील के पत्थर मंडेला के बौद्धिक विकास और उनके उभरते उद्देश्य की भावना के लिए मील के पत्थर थे। मंडेला की उच्च शिक्षा की खोज उन्हें फोर्ट हेयर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में ले गई, जहां उन्होंने कला स्नातक की डिग्री के लिए अपनी पढ़ाई शुरू की। हालांकि जब वह एक छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तो उनकी शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें संस्थान से निष्कासित कर दिया गया। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। मक्केज़वेनी में महान स्थान पर लौटते हुए मंडेला को राजा जोंगिंटबा के क्रोध का सामना करना पड़ा। राजा ने एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें कहा गया कि यदि मंडेला फोर्ट हेयर नहीं लौटे तो वह उनके और उनके चचेरे भाई जस्टिस के लिए विवाह की व्यवस्था करेंगे। इन अपेक्षाओं की अवहेलना करते हुए मंडेला और जस्टिस 1941 में जोहान्सबर्ग भाग गए। इस साहसी कदम ने मंडेला के शहरी जीवन की शुरुआत और एक ऐसी दुनिया में उनके प्रवेश को चिह्नित किया जहां वह गहरे संबंध और स्थायी योगदान देंगे। जोहान्सबर्ग में मंडेला को शुरुआत में एक खदान सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक एस्टेट एजेंट वाल्टर सिसुलू से हुई, जो आजीवन दोस्त और संरक्षक बन गया। सिसुलू के मार्गदर्शन के माध्यम से मंडेला को लेजर सिडेल्स्की से परिचित कराया गया, जिसके कारण अंततः उन्हें लॉ फर्म एडेलमैन और सिडेल्स्की के माध्यम से लेखों का अध्ययन करना पड़ा। इसने उनके कानूनी करियर की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा मार्ग जो न्याय और समानता के संघर्ष में उनकी भागीदारी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। आत्मखोज और सशक्तिकरण की दिशा में अपनी यात्रा के दौरान मंडेला दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी कला स्नातक की डिग्री भी पूरी करने में सफल रहे। 1943 में वह स्नातक की पढ़ाई के लिए फोर्ट हेयर लौट आए, जो उनकी शैक्षिक गतिविधियों में विजय का क्षण था। ज्ञान और बौद्धिक विकास के लिए मंडेला की प्यास उन्हें विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय तक ले गई, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी की पढ़ाई शुरू की। हालांकि उन्होंने इस अवधि के दौरान एक कम से कम तार्किक छात्र होने की बात स्वीकार की और अंततः 1952 में अपनी डिग्री प्राप्त किए बिना विश्वविद्यालय छोड़ दिया। जब वह रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े तो उनकी शैक्षणिक आकांक्षाएं अस्थायी रूप से किनारे रह गईं।
1962 में कारावास से पहले मंडेला ने अपनी औपचारिक शिक्षा फिर से शुरू की, इस बार लंदन विश्वविद्यालय के माध्यम से। फिर भी बाहरी परिस्थितियों ने उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने से रोक दिया। उल्लेखनीय रूप से 1989 में अपने कारावास के अंतिम क्षणों में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से स्नातक समारोह में शामिल होने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने अनुपस्थिति में ऐसे क्षण में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो शिक्षा और आत्मसुधार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। नेल्सन मंडेला की शैक्षिक यात्रा को याद करते हुए हम एक ऐसे व्यक्ति के लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अडिग भावना की झलक देखते हैं, जो आगे चलकर शांति और न्याय का वैश्विक प्रतीक बन गया। ज्ञान की उनकी आजीवन खोज और अपने लोगों की भलाई के लिए उनका अटूट समर्पण शिक्षा की शक्ति और अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है।